हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। फ्रेंड्स, हरी मेथी की सब्ज़ी खाली सर्दियों में ही आती है। हम सर्दियों में ही आलू मेथी की सब्ज़ी बनाते हैं। ये सब्ज़ी जो है गर्मियों में नहीं आती है। हरी मेथी से ही कसूरी मेथी बनती है फ्रेंड्स, और कसूरी मेथी बहुत ही सब्जियों में काम में आती है। अब हम किसी भी सब्ज़ी में कसूरी मेथी को हल्का सा ऐड कर देते हैं तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो अब मौसम चेंज हो रहा है, इसीलिए मैं हरी मेथी को सुखाकर कसूरी मेथी को बनाकर रख लेती हूँ, जो कि मेरे पूरे साल में काम में आती है। कसूरी मेथी की सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। जैसे हम आलू मेथी की सब्ज़ी बनाते हैं, इसी तरह से हम आलू और कसूरी मेथी की सब्ज़ी को बना सकते हैं। जब भी हरी मेथी का सीज़न हो तो आप उस समय ही उसे ज़्यादा क्वांटिटी में ले लीजिए और उसे सुखाकर आप उसकी कसूरी मेथी बनाकर रख दीजिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें 2 तरीके से कसूरी मेथी बनाना बताऊंगी, जिससे आप झटपट से 5 मिनट के अंदर ही कसूरी मेथी को बना के रेडी कर सकते हो। अगर आपको कसूरी मेथी किसी सब्ज़ी में डालनी है और आपके पास में नहीं है तो आप इसे झटपट से बना सकते हो। जब भी हम कसूरी मेथी को बाज़ार से ख़रीदते हैं तो हमें डाउट रहता है कि जो कसूरी मेथी हम बाज़ार से ला रहे हैं वो अच्छे से साफ़ की हुई है भी या नहीं। तो इसीलिए जब हम कसूरी मेथी को घर पे खुद बनाकर तैयार करते हैं फ्रेंड्स, तो वो एकदम से साफ़ होती है और बहुत ही बढ़िया बनती है। कसूरी मेथी घर पे बाज़ार से भी अच्छी बना सकते हैं हम। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब की रसोई को और बेल आइकन दबाइए मेरी लेटेस्ट कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कसूरी मेथी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हरी मेथी ली है फ्रेंड्स। कसूरी मेथी बनाने के लिए हमें इस तरह की मेथी चाहिए। मेथी में एक दूसरे तरीके की मेथी भी आती है, उसके पत्ते थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन हमें कसूरी मेथी बनाने के लिए इस तरह की मेथी चाहिए। आप जब भी मेथी लें तो आप ध्यान रखें, इसके छोटे छोटे साइज़ के गोल आकार के पत्ते होते हैं। इस मेथी से ही फ्रेंड्स कसूरी मेथी बनाई जाती है। सबसे पहले हम मेथी को अच्छे से साफ़ कर लेंगे फ्रेंड्स। हम ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर कोई भी घास या पत्ते ना हो, और इसमें से जो पीले पत्ते होंगे हम उसे भी बाहर निकाल देंगे और इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें से हमें इस तरह से पत्ते निकाल लेने हैं बस। खाली फ्रेंड्स, मेथी को साफ़ करने में ही थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन कसूरी मेथी को हम 5 मिनट में ही बनाकर तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मेथी खाना सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। हरी सब्जियां हम सबको खानी चाहिए और मेथी की सब्ज़ी बनती भी बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। आलू मेथी की सब्ज़ी पूरी के साथ में भी बहुत अच्छी लगती है। मैं उसकी रेसिपी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप आलू मेथी की सब्ज़ी पे को भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसी तरह से फ्रेंड्स, हम सारी मेथी की गुच्छियों को अच्छे से साफ़ करके इनके पत्तों को निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी मेथी की गुच्छियों को अच्छे से साफ़ कर लिया है। हमने इसमें से जो घास थी या पीले पत्ते थे उनको बाहर निकाल दिया है और उनके पत्तों को निकाल के हमने साफ़ कर लिया है। अब फ्रेंड्स, हमें मेथी को अच्छे से धो लेना है। हम इसे 2 से 3 पानी अच्छे से धो के साफ़ कर लेंगे, ताकि अगर इसके अंदर मिट्टी वगैरह होगी तो वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए। फ्रेंड्स, हमने मेथी को अच्छे से 2 से 3 पानी धो लिया है और मेथी अच्छे से साफ़ हो चुकी है। अब फ्रेंड्स, मैंने इसे एक छन्नी में रख दिया है। आप चाहे तो किसी टोकरी में इसे रख सकते हो, और इसके नीचे मैंने प्लेट रख दी है, ताकि इसका जो पानी है, इसके अंदर का सारा पानी जो है वो बाहर निकल जाए और मेथी जो है ये ड्राई हो जाए। अब मैं मेथी को आधे से 1 घंटे के लिए टोकरी या छन्नी में छोड़ दूंगी, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो सारा अच्छे से निकल जाए। मेथी को छन्नी में रखे हुए फ्रेंड्स 1 घंटे के करीब हो चुका है और इसका एक्स्ट्रा जितना पानी था वो निकल चुका है। अब मैं आपको कसूरी मेथी बनाने का पहला तरीका बता रही हूँ, जिसके लिए हम कॉटन का एक साफ़ कपड़ा ले लेंगे और उसे हम छाँव में बिछा देंगे फ्रेंड्स। अब हम इस साफ़ कपड़े के ऊपर जो हमने हरी मेथी को धो के रखा हुआ है उस मेथी को अच्छे से फैलाकर डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप जब भी कसूरी मेथी को बनाओ तो आप उसे धूप में ना सुखाओ, आप हरी मेथी को छाँव में ही सुखाने के लिए डालो। अगर आप धूप में कसूरी मेथी को बनाने के लिए रखते हो
तो मेथी का कलर जो है ये भी उड़ जाता है, बहुत ही लाइट कलर आ जाता है और इसके अलावा जो मेथी का फ्लेवर टेस्ट है वो भी बहुत ही कम हो जाता है। तो इसीलिए आप कसूरी मेथी को बनाने के लिए जो आप हरी मेथी ले रहे हो उसे आप छाँव में रखिए। मैं इसे फ्रेंड्स कम से कम 1 दिन के लिए छाँव में सुखा रही हूँ। मैं इसे पंखे के नीचे सुखा रही हूँ फ्रेंड्स। आपके यहाँ पे कोई भी बालकनी है या टेबल के ऊपर साफ कपड़ा बिछा के आप हरी मेथी को सुखाने के लिए डाल सकते हो। फ्रेंड्स, इस तरह से कसूरी मेथी बहुत ही बढ़िया बनती है, लेकिन इसे बनाने के लिए कम से कम 1 दिन के जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी मेथी को अच्छे से फैलाकर सूखने के लिए रख दिया है और इसके अलावा फ्रेंड्स ये मैंने थोड़ी सी मेथी को बचा लिया है। इसे मैं आपको इंस्टेंट कसूरी मेथी बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेथी को हमें सूखने डाले हुए कम से कम 12 घंटे हो चुके हैं और देखिए ये कितनी ड्राई हो चुकी है। इसके पत्ते काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम मेथी के पत्तों को अपने हाथों से एक बार अच्छे से फिर से हिलाकर फैला देंगे और इसे पंखे की हवा में ही सूखने के लिए छोड़ देंगे। पंखे की हवा में जल्दी सूख के तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, मेथी को सूखने डाले हुए पूरा 1 दिन हो चुका है और देखिए ये कितनी ड्राई हो चुकी है। और फ्रेंड्स, मेथी को मैंने कुछ घंटों के बाद में अपने हाथों से हिलाते रहा है ताकि मेथी जो है ये चारों तरफ से अच्छे से ड्राई हो जाए। फ्रेंड्स, अब हम सारी मेथी को इकट्ठी कर लेंगे और देखिए फ्रेंड्स मेथी कितनी अच्छे से ड्राई हो चुकी है और इस मेथी को हम इसी प्लेट के ऊपर निकाल लेंगे। मेथी अब अच्छे से सूख चुकी है। फ्रेंड्स, अब हम मेथी को आधे या 1 घंटे की धूप लगा देंगे ताकि मेथी जो है ये अच्छे से कड़क भी हो जाए। मेथी को मैंने 1 घंटे की धूप लगा दी थी और कसूरी मेथी जो है ये पहले तरीके से बन के तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया कसूरी मेथी बन के तैयार हुई है। फ्रेंड्स, ये सबसे बढ़िया तरीका है कसूरी मेथी बनाने का। अगर आपके पास में समय है तो आप कसूरी मेथी को इसी तरह से सुखाकर बनाकर तैयार कीजिए। पहले तरीके से कसूरी मेथी बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दूसरा और इंस्टेंट कसूरी मेथी बनाने का तरीका बता रही हूँ, जिससे हम झटपट से 4 से 5 मिनट के अंदर कसूरी मेथी बनाकर तैयार कर सकते हैं। जिसके लिए फ्रेंड्स मैंने हरी मेथी ली है। मैं कसूरी मेथी को माइक्रोवेव के अंदर बना रही हूँ, जिसके लिए हम माइक्रोवेव का बर्तन लेंगे। मैं माइक्रोवेव में यूज़ होने वाली प्लेट ले रही हूँ। अब हम हरी मेथी को प्लेट के ऊपर अच्छे से फैलाकर डाल देंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, अगर आप माइक्रोवेव के अंदर कसूरी मेथी को बना रहे हो तो आप प्लेट में बहुत ज़्यादा हरी मेथी को मत डालिए। अगर आप ज़्यादा हरी मेथी को बनाने के लिए डालोगे तो अच्छे से नहीं बनेगी, तो आप थोड़ी सी मेथी को ही प्लेट के ऊपर डालिए। अब हम मेथी वाली प्लेट को माइक्रोवेव के अंदर रख देंगे और इसे ड्राई करने के लिए रख देंगे। और फ्रेंड्स, इसे हम सबसे पहले 2 मिनट का टाइमर लगा के रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में माइक्रोवेव नहीं है तो भी मैं आपको जो कसूरी मेथी है उसे झटपट से बनाने का तरीका बताती हूँ। तीसरा तरीका ये है, अगर आपके पास में माइक्रोवेव नहीं है तो आप हरी मेथी को अच्छे से धो के साफ़ कर लीजिए। फिर आप तवा जो है जिस पे हम चपाती बनाते हैं उस तवे को अच्छे से आप गर्म कर लीजिए। फिर आप उस तवे के ऊपर एक प्लेट रखिए और उसके ऊपर आप मेथी को फैला कर रख दीजिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मेथी मत रखिएगा। उस मेथी को अच्छे से फैला के रख दोगे तो वो हीट से जो है मेथी सॉफ्ट हो जाएगी। जब मेथी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी तो आप गैस को स्लो फ्लेम पे करके उस मेथी को डायरेक्ट तवे के ऊपर डाल दीजिए। फिर मेथी जो है वो सूख के कड़क हो जाएगी। इस तरह से भी आप झटपट से कसूरी मेथी बना सकते हो। 2 मिनट हो चुके हैं, हम मेथी को चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेथी के जो पत्ते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट से हो गए हैं और ये काफ़ी ड्राई हो चुकी है। अब हम एक बार मेथी के पत्तों को अच्छे से हिला लेंगे और इसे हम फिर से 2 मिनट का टाइम लगा के माइक्रोवेव के अंदर रख देंगे।
फ्रेंड्स, मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं कसूरी मेथी बनाने के लिए। अब मैं आपको एक चौथा तरीका बता रही हूँ। अगर आपके पास में माइक्रोवेव नहीं है तो आप कसूरी मेथी को कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारे पास में माइक्रोवेव नहीं है तो हम फिर भी केक को गैस के ऊपर बनाते हैं। ठीक उसी तरह से हम कसूरी मेथी को जो है गैस के ऊपर बना सकते हैं, जिसके लिए हमें कोई बड़ा सा बर्तन लेना है, कढ़ाई या पतीली ले सकते हो। उसमें हम नमक को डाल के अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर उसमें हम एक स्टैंड रख देंगे और उसके ऊपर हम आटे की जो छन्नी होती है, इस तरह की कोई भी छन्नी ले लेंगे, स्टील की छन्नी लेनी है फ्रेंड्स। और उस छन्नी को हम स्टैंड के ऊपर रख देंगे और उसके ऊपर हम मेथी को रख देंगे और बहुत कम क्वांटिटी में रखनी है फ्रेंड्स। और उस बर्तन को हम ढक देंगे और गैस को सबसे पहले हमें हाई फ्लेम पे रखना है और बाद में हम गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। इस तरह से उसके अंदर नमक के साथ में एक हीट पैदा हो जाएगी, जिसके साथ वो छन्नी में रखी हुई मेथी जो है वो ड्राई हो जाएगी और बाद में वो सूख के एकदम से कसूरी मेथी की जैसे बन जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप बिना माइक्रोवेव के भी कसूरी मेथी को इंस्टेंट बनाकर तैयार कर सकते हो। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम मेथी को चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेथी जो है ये अच्छे से ड्राई और क्रिस्पी हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये कसूरी मेथी जो है ये मैंने 4 मिनट के अंदर बना के तैयार कर ली है। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि ये अभी भी ड्राई नहीं हुई है तो आप इसे माइक्रोवेव में 1 से 2 मिनट के लिए और रख सकते हो फ्रेंड्स। लेकिन ये कसूरी मेथी बनके बिल्कुल तैयार है। और देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। जैसे हमने हरी मेथी ली थी, कसूरी मेथी बनने के बाद भी इसका कलर सेम टू सेम वैसा ही है। अगर हम इसे धूप में सुखाकर बनाते तो इसका जो कलर है वो गायब हो जाता है। बिल्कुल लाइट कलर की कसूरी मेथी बनके तैयार होती है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो कसूरी मेथी है इसे हमने झटपट से माइक्रोवेव में बनाकर तैयार किया है, जिसके लिए खाली हमें 4 मिनट का समय लगा है। और ये जो दूसरी कसूरी मेथी पड़ी है फ्रेंड्स, इसे हमने छाँव में पंखे के नीचे सुखाकर तैयार किया है, जिसके लिए हमें 1 दिन का समय लगा है। और इसके अलावा हमने इसे 1 घंटे के लिए धूप में रखा था। और ये जो तीसरी कसूरी मेथी है फ्रेंड्स, ये कसूरी मेथी मैंने बाज़ार से ख़रीदी थी और आप डिफरेंस देख सकते हो ये कितना डिफरेंस है, इसका कलर कितना डल है और इसमें फ्लेवर भी काफ़ी कम है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में 4 तरीके से कसूरी मेथी बनाना बताया है। 2 तरह से मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया है और 2 तरीके से मैंने खाली आपको बताया है। आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है तो आप उसी तरीके से कसूरी मेथी को बना के तैयार कर सकते हो। और अपने रिव्यूज़ भी मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। और कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। थैंक यू फ्रेंड्स।